राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको महात्मा बुद्ध की कुछ बातें बताने जा रहे हैं। इसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप कुछ नियमों का पालन करते हुए अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका मस्तिष्क आपकी सफलता और खुशियों की चाबी है? अगर हमारा दिमाग मजबूत है तो हम बड़े से बड़े फैसले आसानी से ले सकते हैं और हर मुश्किल का डट कर सामना कर सकते हैं। लेकिन जब समस्याएं हमें घेर लेती हैं तो हम कई बार खुद से हार मान लेते हैं। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है और मुसीबतों को कैसे हराया जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम आपको 5 ऐसी अनमोल नियम बताएंगे जो आपकी सोच और आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करके आप अपना आशीर्वाद दें ताकि हम आपको और भी अच्छे ज्ञान दे सकें। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क तभी बेहतर काम करता है जब हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यह हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले, मुश्किल हालातों और भावों का आधार है। मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में हर पल अच्छा नहीं होता। कभी कभी हम ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाते हैं जो हमें कमज़ोर और हताश महसूस कराती है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वे हर मुश्किल से निकलने का रास्ता खोज ही लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, कैसे आप मानसिक मजबूती हासिल कर सकते हैं और अपनी कठिन समय से बाहर आ सकते हैं। एक बार एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों को मस्तिष्क की वास्तविक ताकत के बारे में सिखा रहे थे। उन्होंने समझाया कि इंसान के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार इंसान को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जबकि बुरे विचार पतन का कारण बनते हैं। उसी समय एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछा, गुरुवर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बना सकें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो भारतीय ग्रंथ सार को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। गुरु बोले, हाँ, मैं अवश्य बताऊंगा कि खुद को मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें मस्तिष्क के बारे में समझाना चाहता हूँ। इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, तभी तुम समझ पाओगे कि मानसिक शक्ति को कैसे विकसित किया जा सकता है। गुरु ने कहा, जब भी हम कोई बात सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं। उसके बाद उसी विचार के अनुसार हमारा पूरा शरीर प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप दुखद बातें सोचते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर और सुस्त होने लगता है। आपकी ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन इसके विपरीत, जब आप प्रेरणादायक और सहजजनक बातें सोचते हैं तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आप न केवल ऊर्जावान महसूस करते हैं, बल्कि आपके चेहरे और शरीर की हर हरकत में ये झलकने लगता है। गुरु ने आगे कहा, जब आप खुश होते हैं, आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो आपका पूरा अस्तित्व ही खिल उठा हो। इसका कारण यह है कि आपने अपने मस्तिष्क में सकारात्मक और जोश भरे विचारों को जन्म दिया। शरीर तो वही रहता है, लेकिन विचारों के अनुसार उसकी स्थिति बदलती है। दुखी मन शरीर को निडाल बना देता है, जबकि उत्साह से भरे विचार आपके शरीर को नई ताकत और ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही कारण है कि हमारा शरीर पूरी तरह से हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। गुरु बोले, अब तक की मेरी बातों को समझकर तुम्हें यह ज़रूर महसूस हुआ होगा कि हमारा मन और मस्तिष्क कितना प्रभावशाली है। अब मैं तुम्हें ये बताने
जा रहा हूँ कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बना जा सकता है। मैं तुम्हें 8 ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिन पर तुम यदि अमल करोगे और उन्हें अपने विचारों का हिस्सा बना लोगे तो तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में काम करने लगेगा। जैसा मैंने पहले समझाया था, जब आप दुखी होते हैं कि तो आपका शरीर कमज़ोर और ऊर्जा रहित हो जाता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि तुम इन 5 तरीकों को अपनाओगे और अपने विचारों में उतरोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से मजबूत और ऊर्जा से भर जाएगा। और जब भी मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे तो किसी भी मुश्किल हालात का सामना आसानी से कर सकोगे। फिर गुरु ने कहा, शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो बीत गया उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु ने सभी से पूछा, मुझे यह बताओ, सूर्य किस दिशा में उगता है? सभी शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तब गुरु ने कहा, अगर मैं कहूँ सूर्य पश्चिम दिशा से उगने लगेगा तो क्या यह संभव है? शिष्य बोले, बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व से ही उगेगा। हम उसकी दिशा को बदल नहीं सकते। गुरु ने आगे कहा, अब मान लो बारिश का मौसम है। यदि मैं यह कहूँ कि बारिश तुरंत बंद हो जाए तो क्या ऐसा हो सकता है? शिष्यों ने उत्तर दिया, नहीं गुरुवर, बारिश तो मौसम के बदलाव के कारण ही बंद होगा, हमारे कहने से नहीं, रोका नहीं जा सकता। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले, यही तो पहली सीख है। जो चीज़ें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं उनकी चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारा समय और ऊर्जा केवल उन बातों पर लगना चाहिए जिन्हें तुम बदल सकते हो। गुरु ने कहा, मान लो मैं कहूँ ठंड में मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो क्या यह संभव है? शिष्यों ने उत्तर दिया, गुरुवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गर्मी के मौसम में ठंड और ठंड के मौसम में गर्मी का होना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यह सब तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक इसी तरह जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं या जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसके बारे में बार बार सोचकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं। क्या बीती हुई घटनाओं को हम बदल सकते हैं? शिष्यों ने एक साथ कहा, नहीं गुरुवर। गुरु ने आगे समझाया, अगर तुम उन बीती हुई बातों को लेकर चिंता करते रहोगे तो इससे केवल तुम्हारी ऊर्जा खत्म होगी, तुम परेशान होते जाओगे। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में घट चुका है उसे भूलने की कोशिश करो। इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम अपने आने वाले भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। वर्तमान में जो हो सकता है उसी पर अपनी ऊर्जा लगाओ। गुरु ने फिर कहा, मानसिक रूप से मजबूत रहने का दूसरा नियम, ध्यान करने की आदत डालना। गुरु ने शिष्यों को उदाहरण देते हुए कहा, जब भगवान गौतम बुद्ध सत्य की खोज में निकले तो उन्होंने कई तरीके आजमाए, उन्होंने कई तरह के कर्मकांड किए, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर कमज़ोर और दुर्बल पतला हो गया और सत्य को पाने में वे असफल रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें कई उपाय बताए, लेकिन कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने ध्यान की गहराई में जाने का फैसला किया। जब वे ध्यान में लीन हुए तो धीरे धीरे उन्हें अपनी खोज का उत्तर मिलने लगा। गुरु ने आगे कहा, ध्यान के माध्यम से गौतम बुद्ध ने अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपनी हर भावना पर नियंत्रण पाया, पाप के मार्ग को हराया और काम वासना पर भी विजय पाई। यह सब ध्यान की गहरी अवस्था में संभव हुआ।
कई दिनों तक ध्यान की अवस्था में रहने से उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत हो गया। इसी शांत मस्तिष्क ने उन्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की। गुरु ने कहा, ध्यान करने से हमारा मस्तिष्क और मन दोनों शांत हो जाता है। जब हम किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। गुरु ने कहा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी एक चीज़ पर केंद्रित हो जाता है। हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भटकता और हम हर चीज़ को स्पष्टता के साथ समझने लगते हैं। ध्यान ही वो तरीका है जो न केवल हमारे मस्तिष्क को शांत रखता है बल्कि इसको मजबूत भी बनाता है। गुरु ने बौद्ध भिक्षुओं का उदाहरण देते हुए कहा, बौद्ध भिक्षु सिर्फ ज़्यादा ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। वे कई घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं, जिससे उनका मन और मस्तिष्क पूरी तरह शांत होता है। जब मन शांत होता है तो विचार भी स्पष्ट होते हैं। एक शांत मन ही सही निर्णय लेने और समस्याओं का समाधान करने में संयम होता है सक्षम होता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता चला जाता है। गुरु ने आगे समझाया, ध्यान के माध्यम से आप अपनी वासनाओं पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान आपको शक्ति देता है कि आप अपनी इच्छाओं और अपनी मर्जी के अनुसार नियंत्रित कर सकें। ध्यान ही वो माध्यम है जो आपके मन और मस्तिष्क को हर तरीके से सख्त बनाता है। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा, तुम सबको यह समझना होगा कि तुमने इस संसार में अपनी मर्जी से जन्म लिया है। तुमने अपने कर्मों के आधार पर अपना गर्भ चुना है। लेकिन जैसे ही इंसान जन्म लेता है, वह इस बात को भूल जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं। वह संसार की मोह माया में उलझ जाता है और अपनी असलियत की पहचान खो देता है। यही वजह है कि वो दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने लगता है। गुरु ने समझाया, जितनी ज़्यादा उम्मीदें किसी भी व्यक्ति या वस्तु से रखोगे, उतना ही अधिक दुख तुम्हें उन्हीं से मिलेगा। अगर कोई तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तुम्हें उसी से होगी, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख गहरा होता है। इसलिए इस सांसारिक जीवन में किसी भी व्यक्ति या वस्तु से अधिक उम्मीद मत रखो। यहाँ तुम्हारी मानसिक शांति का आधार होगा। यही तुम्हारे मानसिक शांति का आधार होगा। तभी एक शिष्य खड़ा होकर पूछता है, हे गुरुवर, बिना उम्मीद के जीवन कैसे जिया जा सकता है? हम सभी के मन में कुछ न कुछ लक्ष्य या इच्छाएं होती हैं। हम सब के मन में रहता है कि हमें यह करना है, वह पाना है। क्या उम्मीद और इच्छाएं रखना गलत है? गुरु मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं आगे दूंगा, लेकिन सबसे पहले ये समझो कि उम्मीदों का बोझ तुम्हारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। गुरु ने शिष्यों की बात सुनकर कहा, बिना उम्मीदों के जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन सही प्रकार की उम्मीदें ही आपको सफलता की ओर ले जाएंगी। गुरु ने समझाया, कुछ पाने की इच्छा, कुछ बड़ा बनने की लालसा भीतर से आनी चाहिए, न कि कोई और व्यक्ति या परिस्थिति पर आधारित होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ। अगर तुम ये सोचो कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या वो तुम्हारे लिए वही करेगा जो तुम चाहते हो, तो ये उम्मीदें मोह और दुख का कारण बनती हैं। गुरु ने कहा, दुख से उम्मीद रखना गुरु ने कहा, खुद से उम्मीद रखना सीखो। अगर तुम अपने आप से अपेक्षा रखते हो
और वह पूरी नहीं होती तो दुख ज़रूर होगा, लेकिन वह दुख सीमित होगा। वहीं दूसरे से उम्मीद रखने पर वह पूरी न होने हो तो गहरा दुख होता है। यही बात माता पिता और बच्चों पर भी लागू होती है। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, कई बार माता पिता अपने अधूरे सपने को बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल नहीं किया वह उनके बच्चे पूरा करें। बच्चे उनकी उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं और उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने सपनों और उम्मीदों का पहाड़ बच्चों पर मत डालो। उन्हें अपनी राह खुद तय करने दो। फिर गुरु ने आगे कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है, पहली बार में असफल होने से डरना मत। अगर तुम डर को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो असफलता निश्चित होगी। डर तुम्हारे बल और आत्मविश्वास को कमज़ोर करता है, और जब आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गुरु ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जीवन में अगर तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और बार बार ये सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो ये विचार तुम्हारे अंदर डर को जन्म देगा, और डर से पैदा होती है शंकाएं, और जब शंकाएं बढ़ेंगी तो तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा, रातों की नींद गायब हो जाएगी, बेचैनी बढ़ने लगेगी। यही डर तुम्हें असफलता की ओर ढकेल देगा। गुरु ने जोर देकर कहा, इसलिए जब भी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में किसी भी प्रकार की शंका का नकारात्मक विचार मत आने दो। खुद पर भरोसा रखो। अगर एक बार असफल हो जाओ तो फिर से कोशिश करो। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता का पहला कदम है। गुरु के ये शब्द शिष्यों के मन में गहराई तक उतर गए। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और हर असफलता को सफलता की ओर बढ़ने का अवसर समझेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, जब भी असफलता का विचार तुम्हारे दिमाग में आएगा तुम और ज़्यादा डरने लगोगे। यह डर तुम्हें रोक देगा। इसलिए जब जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ाओ तो मन में कोई शंका मत रखो। केवल और केवल सिर्फ अपने काम पर केंद्रित करो। जब तुम पूरी लगन और ध्यान से काम करोगे तो डर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम अपने काम में पूरी तरह से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा मन लक्ष्य की ओर केंद्रित रहेगा और डर को जगह ही नहीं मिलेगी। एक बार डर खत्म हो गया तो सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। इसके बाद गुरु ने कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पांचवा नियम है, कभी भी खुद को कोसो मत। गुरु ने गंभीर स्वर में समझाया, जो व्यक्ति जीवन में जितना संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता है, और जो जितना मजबूत बनता है वह उतना ही काबिल हो जाता है। लेकिन अगर तुम किसी असफलता या किसी गलती के लिए खुद को बार बार कोसोगे तो वह तुम्हें मानसिक रूप से कमज़ोर बना देगा। गुरु ने कहा, खुद को कोसना सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। यह तुम्हारे दिमाग की क्षमता को कम करता है, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर करता है और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए जीवन में अपने आप को किसी भी गलती या असफलता के लिए दोष मत दो। अगर किसी कार्य में असफलता हो गए या जो तुमने सोचा था वो नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। गुरु ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर मैं कहूँ कि ये सामने आम का पेड़ है और तुमसे पूछूं कि इस पे सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा, हाथी, बंदर, गिलहरी या शेर, तो तुम क्या कहोगे? शिष्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया, गुरुवर, सबसे पहले गिलहरी और बंदर चढ़ेंगे।
गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा, क्योंकि हाथी या शेर का पेड़ पर चढ़ना संभव नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि हाथी और शेर कमज़ोर हैं। हर जीव या व्यक्ति अपने स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार ही कार्य करता है। उसी प्रकार तुमसे कोई कार्य नहीं हुआ या किसी और ने तुम्हारी अपेक्षा बेहतर कर कर लिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कमज़ोर हो। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम किसी और चीज़ में बेहतर हो। गुरु ने अंत में कहा, खुद को कोसने की बजाय अपनी क्षमताओं को पहचानो और आगे बढ़ो। जो बीत गया है उसको भुलाकर आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करो। यही मानसिक रूप से मजबूत बनने का असली मार्ग है। शिष्य की इन बातों से प्रेरित होकर ठान लेते हैं कि अब वे अपनी गलतियों के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। गुरु ने शिष्यों से कहा, अगर हाथी ये सोचे कि वह पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकता और खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुवर, यह तो गलत होगा, क्योंकि हाथी तो कभी पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। हर जीव, हर व्यक्ति अपनी क्षमताओं और स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार हर इंसान की अपनी विशेषता होती है और किसी काम में माहिर होता है तो कोई किसी और काम में। हमें बस ये समझना है कि ज़रूरी नहीं कि जो काम दुनिया कर रही है वही हम भी करें। तुम अपनी प्रतिभा और क्षमता को पहचानो और उसी के अनुसार कार्य करो। अगर तुम अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम ज़रूर चूमेगी। इसी के साथ हमारे आज के नियमों की सूची समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो आप हमारे चैनल को जितना हो सके दूसरों तक पहुँचाइए और चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें और भी ऐसी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आप सबको मेरा धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।